नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज फिर मैं आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाने लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए प्रेरणा है। मिलिए लेफ्टिनेंट डॉक्टर सीमा सिंह पुंदीर से। नमस्कार जी। आप आर्मी विंग से कमीशन्ड एनसीसी ऑफिसर हैं और अब एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग देती हैं। और इसके अलावा आपने 40 की उम्र के बाद ये ट्रेनिंग करी आर्मी विंग से, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में थी। इसके अलावा आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मंगलमय इंस्टीट्यूशंस में, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि ग्रेटर नोएडा में हैं, जहाँ पे आप गर्ल्स स्टूडेंट्स को एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग देती हैं। और अभी हाल ही में 2020 में आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और आप विवाहित हैं और आपके पतिदेव बैंक में कार्यरत रहे और अब उनका बिजनेस है, 4 रिजॉर्ट्स हैं उत्तराखंड में और 2 युवा पुत्र हैं आपके। और आपका बड़ा बेटा LLB कर रहा है और छोटा 12th में है जी। और आपका जन्म श्री राम जी के धाम अयोध्या में हुआ और आपकी जो शिक्षा है वो सब लखनऊ में हुई है और अब आपका निवास है गाज़ियाबाद वसुंधरा। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मैम। मैं आपके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वे आपके मुंह से आपकी ज़ुबानी आपकी कहानी जानें। आपको हम क्या कहें, लेफ्टिनेंट कहें, डॉक्टर कहें, क्या कहें, क्या हैं, सीमा जी कौन हैं वो बताएं। थोड़ा सा अपने मायके और माता पिता के बारे में बताएं। जी मैम, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। वैसे मेरी जो जन्म है वो अयोध्या नगरी में हुआ है और पढ़ाई और स्कूलिंग, कॉलेज सब लखनऊ से हुआ है। मेरे पिताजी पुलिस में थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं और मैंने देखा कि मेरे ताऊ जी की बेटी वो एनसीसी करती थी तो मुझे उस समय से ही क्रेज़ था कि मैं भी एनसीसी ज्वाइन करूं। बट एनी हाउ मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं था कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूं। तो उन्होंने मुझे एक एम दिया था कि तुम डॉक्टर बनो और डॉक्टर बन के देश की सेवा करना। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। फिर लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लगाऊंगी मुझे जब भी मौका मिलेगा। और मुझे मंगल में ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मुझे ये मौका मिला कि आपको एनसीसी संभालनी है यहाँ पर, मैंने बिना सोचे समझे सिर्फ हाँ कह दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने परिवार में बताया कि मुझे ये ऑफ़र मिला है कि आप एनसीसी संभालेंगी और उसमें आपको ट्रेनिंग भी करनी है। और एक उम्र का पड़ाव होता है ना, जब सोचते हैं कि नहीं मैं 40 की हूँ, मैं कैसे करूँगी। तो मैंने ये भी नहीं सोचा, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना है तो करना है। और मैंने सिर्फ हाँ की और कॉलेज से भी हमें सपोर्ट मिलता चला गया, हमारी यूनिट से भी हमें सपोर्ट मिलता चला गया। हमारी 31 यूपी गर्ल्स बटालियन यूनिट है, उससे भी मुझे सपोर्ट मिलता ही चला गया। कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत आपके साथ होती है ना तो सारी चीज़ें एक साथ होती चली जाती हैं। मैम ये जब आपने अभी किया, इससे पहले आप एसोसिएट प्रोफेसर ऑलरेडी थे मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में, तो मैम कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं MBA के बच्चों को मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। और PhD मैम आपने किस सब्जेक्ट में किया? मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग में PhD किया। अच्छा मैम, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ जो हमारे श्रोतागण अवश्य जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आपके पिताजी जब स्वयं पुलिस ऑफिसर थे और किरण बेदी जैसी पुलिस ऑफिसर ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, तो मैम वो आपको क्यों नहीं भेजना चाहते थे आर्मी में, पुलिस में, एनसीसी में? कोई विशेष कारण? और आप कितने भाई बहन हैं? मैं 2 भाई बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है, तक मेरा भाई डॉक्टर है। अच्छा जी। और मेरे पिताजी का उस समय ये सोच थी कि पुलिस का जो उनके नज़र में था कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि पुलिस में मैं हूँ काफ़ी है और मतलब लड़कियों के लिए जीवन थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हाँ, एक प्रोटेक्टिव पिता के रूप में। क्योंकि बहुत दूर तक की शायद उनकी सोच थी कि शायद पुलिस का उतना क्रेज नहीं था कि लड़कियों को उसमें पुलिस में आगे भेजा जाए उस समय। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं, पुलिस की जॉब थोड़ी सी टफ होगी और डॉक्टर बनने के बाद भी तुम सेवा कर सकती हो, तुम्हें सोशल वर्क करने का बड़ा शौक है तो तुम डॉक्टर बन के भी कर सकती हो। लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था डॉक्टर नहीं बनना। मैम देखिए, डॉक्टर तो आपके नाम के आगे लगा है, इसे कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा।
और जिद अच्छी चीज़ के लिए होनी चाहिए। आपके पिताजी का सपना था कि डॉक्टर नाम के आगे लगे, आप डॉक्टर बने, तो आपके भाई साहब डॉक्टर हैं और आपने पीएचडी करके अब 2020 में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया। और डॉक्टर सीमा, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, आप एसोसिएट प्रोफेसर थी मंगल मेंस में, जब आपको एनसीसी कैडेट मिलिट्री ट्रेनिंग का ऑफर आया, जैसे आपने कहा 40 के बाद महिलाओं में वो बात नहीं रहती है, फिजिकल स्टैमिना भी चाहिए, तो फिजिकल स्टैमिना चाहिए, उसके लिए तो स्वयं तैयार होना चाहिए क्योंकि बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती है 40 के बाद। वैसे भी महिलाएं क्या पुरुष क्या, आपके जो पति देव हैं तो उनका भी आपको समर्थन रहा था या उनकी इच्छा के विरुद्ध आप गई? नहीं, मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आज तक तुम कभी हॉस्टल में नहीं रही, हाँ, तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे, तुम इस लाइफ को एंजॉय करना। जो वो पीरियड था ना 3 महीने का, वहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग करी बिकॉज ऑफ हिम ओनली, मतलब इसका श्रेय आपके पति देव को जाता है। मतलब आपके पिता ने नहीं सपोर्ट किया लेकिन आपके पति देव ने किया। मतलब पुरुष जो हमारे सदस्य हैं परिवार में, देखिए मैं हमेशा हर बार यही कहती आई हूँ कि महिला और पुरुष दोनों समाज की इकाई हैं, परिवार उन्हीं पर टिका होता है। तो पुरुष सदस्य जो हैं वे पिता के रूप में हो या पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, उनका सहयोग चाहिए और समाज में सभी हैं, मित्रों का भी सहयोग चाहिए होता। अच्छा मैम, आप हमको ये बताएं कि जब आप वहाँ गईं, आपके 2 युवा पुत्र भी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनको थोड़ी चिंता थी कि माँ के बिना कैसे, क्योंकि देखिए आप गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, 3 महीने बच्चों से इतनी दूर पूरी तरह से रहना, तो उसमें बच्चों को कोई चिंता या आपके बिना रहने की, या आपको कोई टेंशन कि बच्चे कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ था? क्योंकि हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मुझे तो ज़रूर चिंता थी कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे, जैसे मैंने उनको बताया कि 3 महीने मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो उन्होंने कहा कि मामा बिल्कुल जाओ आप। पूरा समर्थन था जी, पुत्रों का पूरा समर्थन रहा है जी। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी मत सोचना, आप 3 महीने सिर्फ अपने पे फोकस करना और वहाँ अपना बेस्ट करके आना। तो मेरे बच्चों का बहुत समर्थन था, मेरे पति का भी बहुत समर्थन था कि नहीं, यू गो एंड एंजॉय योर लाइफ, तुम्हारा ये एक शौक है और पैशन भी कह सकते हो, जो कभी आपको पूरा नहीं हो पाया तो ज़रूर उसे पूरा मतलब आप इस बात के चलते फिरता उदाहरण हैं, प्रेरणा है कि सपने देखने की उम्र नहीं होती और सपने पूरे करने के लिए आप किसी उम्र में मत बांधिए स्वयं को। जो चीज़ आप युवावस्था में, विवाह से पहले अपनी शिक्षा के दौरान करना चाहती थी, वो आपने माता बनने के बाद और बड़े बच्चे हो गए उसके बाद वो सपने पूर्ण करने की आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैम आज का मतलब आपका पढ़ाई में भी बहुत रुझान रहा है, आप पढ़ने में अच्छी रही हैं जी। तो ये जो आपने पीएचडी अभी करा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब आपने पीएचडी भी करा, इसके अलावा आपको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। आपको बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड मिला है, आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, आपको कोरोना वॉरियर अवार्ड मिल रहा है, आपको गांधी सम्मान भी मिला है, आपको महिला दिवस पर भी सम्मानित किया गया था। मतलब इसके अलावा आप ऑथर भी हैं, आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं और एक और पुस्तक आप लिख रही हैं। मुझे आप ये बताइए, ये आप सोती नहीं हैं क्या 24 घंटे में? ये आप कब करती हैं? जब आपने ये मिलिट्री ट्रेनिंग करी, ठीक है मैम, आर्मी विंग से, प्रॉपर इंडियन आर्मी कमीशन ऑफिसर्स विंग है ग्वालियर में मैम, वो ट्रेनिंग ही बहुत टफ है, बहुत लोग जाते होंगे, सब लोग नहीं निकल पाते होंगे, बहुत लोग मतलब रिजेक्ट भी हो जाते हैं, खुद भी चले जाते होंगे। पहले तो वो शारीरिक रूप से इतना होना, आप मैम को कैमरे के लेंस से देख रहे हैं, ये जितनी सुंदर दिख रही हैं, जितना ग्लो इनके चेहरे पे, मैं आमने सामने बैठी हूँ तो मैं आपको बता दूँ ये ग्लो मेकअप या कैमरे का इफेक्ट नहीं है, ये सामने से भी इतनी ही खूबसूरत है। नारी के लिए सौंदर्य बड़ा आवश्यक होता है, लेकिन उस सौंदर्य को पाने के लिए या जीवन में कुछ भी पाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन, इंग्लिश में एक कहावत है। सौंदर्य का प्रतीक नारी, शक्ति स्वरूपा नारी, सरस्वती के रूप नारी, एक माँ नारी, एक ऐसी नारी जिसने शिक्षा भी ग्रहण करी, जिसने शक्ति स्वरूप, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म है आपके पास, और लगातार शारदा माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। 3 पुस्तकें आप लिख चुकी हैं मैम, कैसे करती हैं? मैम 24 घंटे ही होते हैं और ये हमने, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो हमें रूटीन पहले से ही हमें उसकी आदत थी, डिसिप्लिन, अनुशासन प्रिय जीवन आपका जी था। सुबह 5 बजे उठ जाना, वॉक करना, रनिंग करना, वो हमारी आदत बन गई। उसके बाद दिन में एक रूटीन होती थी कि आपको ऐसे ऐसे ही काम करना है, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन गया था। तो आज भी मुझे आदत है, मैं मैराथन्स भी करती हूँ जी,
एंड मुझे आदत सी हो गई है कि वैसे ही चलना, और मुझे लगता है कि 24 घंटे सबके पास होते हैं, टाइम हमें उसमें से ही निकालना पड़ता है। परिवार को भी समय देती हैं आप? जी बिल्कुल। पतिदेव को कोई शिकायत तो नहीं है? मैम, ये श्रोताओं के प्रश्न होंगे अवश्य कि ऐसी महिलाएं जो इतने सारे रोल कर रही हैं, तो उनके पतिदेव का क्या है प्रतिक्रिया और बच्चों की? जी, सहयोग तो देखिए पति का और बच्चों का सबका चाहिए होता है, और वो बच्चे करते हैं क्योंकि हमने उनको उसी तरीके से पाला है और उसी तरीके से उनको चीज़ें समझाई ये बात आपने बिल्कुल सही की। एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, हम कहते हैं ना कि समाज में जो समस्याएं हैं, कहते हैं कि लड़कों का पालन पोषण, हमारे पुत्रों का पालन पोषण सही नहीं है। यदि माएँ, ऐसी माएँ पुत्रों का पालन पोषण करेंगी, उनके लिए अपनी माँ ही एक उदाहरण होगी, तो वे सम्मान करेंगे सभी महिलाओं का। अच्छा मैम, एक बात और बताएं, जिस प्रकार की आपकी दिनचर्या है, आपका बहुत सम्मान होगा मायके में भी और ससुराल में भी और समाज में भी। अब आपके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, वो खुश होते हैं मुझे यूनिफॉर्म में देख के कि बहुत अच्छा कोई विरोध नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो खुश हुए कि चलो तुम्हारी एक शादी बच्चे अच्छा है तुम्हारे लिए, और बेस्ट है कि आपको सबका सपोर्ट है। और आपके ससुराल वालों का ससुराल पक्ष हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, वे श्रोता हमारे देखिए आम महिला और उनके पतिदेव और उनके ससुराल वाले। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ससुराल वालों की प्रतिक्रिया हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि वे भी अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, मुझे अपने ससुराल से भी पूरा सहयोग है। कभी वो ये नहीं पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर जीन्स टॉप नहीं पहनना है, कोई रोका टोकी नहीं है उनकी मेरे ऊपर। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ससुर जी जो अभी बीमार थे, तो वो मुझसे खुद ही कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें अभी तक यूनिफॉर्म में नहीं देखा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यूनिफॉर्म पहनो, आज मैं तुम्हें यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ। तो उस दिन चांस की बात थी कि मैं किसी कैंप में जा रही थी, तो मैं यूनिफॉर्म में पूरा तैयार हुई। फिर मैंने उनके सामने खड़ी हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी बहू यूनिफॉर्म में है आज। मैम, ये देखिए कितने फ़ख्र की बात है, सास ससुर भी माता पिता ही होते हैं। अगर वो माता पिता की तरह प्रेम दें, बहू को बेटी समझें, मैं कहती हूँ आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं। अब आप देखिए कि मायके से विरोध हुआ लेकिन ससुराल से नहीं हुआ। अच्छा, जीवन साथी का बहुत बड़ा सहयोग होता है। बिल्कुल। यदि पति का सहयोग है या पत्नी का सहयोग है, हम हमेशा कहते हैं बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आई से बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन एंड होल फैमिली। ट्रू, पूरा परिवार। और आपके पति देव को मैं समस्त महिला शक्ति की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप जैसे पति यदि समाज में हो, तो महिलाओं को और पत्नियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैम, थोड़ा सा हम सर के बारे में जानना चाहेंगे। आपके पतिदेव का क्या नाम है? वे बैंक में कार्यरत थे जी, और अब आई थिंक वो बिजनेस में हैं, रिजॉर्ट्स हैं आपके। जी, थोड़ा सा मैम बताएं। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर विवेक पुंडीर है। वो बिलोंग करते हैं देहरादून से, और उनका घर देवबंद में भी है। तो ये लोग पुराने ज़मींदार हैं, पर मेरे हस्बैंड ने बैंक की जॉब चूज़ करी। वो बैंक में AVP थे, एंड उन्होंने काफ़ी दिनों तक बैंक सर्व किया, वहाँ पर अच्छी पोजीशन पे रहे। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपना ही काम करना है। सो उन्होंने एक डिसीज़न जो लिया अपनी लाइफ के लिए, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीज़न था उनका, मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ। और उन्होंने कहा कि अपने काम में मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो उन्होंने काफ़ी रिजॉर्ट्स, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, राजस्थान, लैंसडाउन, मतलब बिजनेस में, टूरिज्म में हुए। अब आज की डेट में हम कह सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। और मैम, आप लोग अब एक दूसरे को समय कैसे दे पाते हैं और बच्चों को कैसे, क्योंकि बच्चे भी आपके पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बेटा LLB कर रहा है, तो कैसे मैम? जी, देखिए, एक लाइफ में अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है हमें। कभी मैं नहीं होती हूँ तो मेरे हस्बैंड पूरा टाइम बच्चों को देते हैं, अपने काम को वो मैनेज करते हैं। ना कहते हैं ना, जिंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ध्यान दीजिए, मैनेज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना सीखिए। परिवार में पति पत्नी दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, मैं ये इनकार नहीं कर सकती। तो पर इस चीज़ को वो समझते हैं कि हाँ, अगर मुझे जाना है तो ठीक है, अगर उनका काम ज़रूरी नहीं है तो आप कर लो,
मैं भी समझती हूँ कि अगर आपका मेरा काम ज़रूरी नहीं है तो मैं आपके हिसाब से कर लेती हूँ। अच्छा मैम, ये पीएचडी जब आपने करी मैम, बहुत टफ होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, थीसिस एंड ऑल दैट सभी को पता है। तो मैम नौकरी के साथ, और आप एनसीसी कैडेट ऑफिसर हैं, उसके संग मैम आपने पीएचडी के लिए पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाला? जी मैम, हम रात में जब हम कॉलेज से आते हैं घर में सब डिनर कर लेते हैं, सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। फिर हमने सोच रखा था कि 2 घंटे मुझे फिर भी काम करना ही करना है जी। रिसर्च वर्क तो ज़रूरी है, जब आप एकेडमिक्स में भी होते हो तो वो हमें करना ही था। दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमें 10 से 12 बैठ के अपना 1-2 घंटे का टाइम देना ही देना है। तो इस तरीके से हमने अपनी पीएचडी को भी कंप्लीट किया, उसमें भी सबका सहयोग रहा। कभी मुझे मेवाड़ यूनिवर्सिटी से करी है मैंने, मुझे चित्तौड़गढ़ जाना है, वाइवा है, कुछ भी है, तो सबका सहयोग और सबके साथ की वजह से हो गया, सबके साथ के कारण हो गया। इसका श्रेय आप अपने पूरे परिवार को देती हैं। तो आपके बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है, आपकी भी पढ़ाई चल रही साथ साथ। अच्छा मैम, आप अपने स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया बताएं, क्योंकि हमने सारे कॉलेजेस में एनसीसी कैडेट्स ऑफिसर होने चाहिए, लड़कियों को एनसीसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। ये पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था किसी समय। मेरी मम्मी थी एनसीसी कैडेट, स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं, तो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट मैंने पिक देखी, उस टाइम पे काफी होता था। फिर हमारे टाइम में कम हो गया और अब बहुत कम है। तो ये एक शोचनीय विषय है, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मिलता है। तो मैम अब ये दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि सब कॉलेजेस में होना चाहिए लड़के लड़कियों के लिए? हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो यंग जनरेशन है, हमारा देश का जो युवा है, वो एक सही डायरेक्शन में जाए, डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासन कम से कम बच्चों को आना ही चाहिए। तो उसके लिए एनसीसी से अच्छा माध्यम नहीं है? जी बिल्कुल, एनसीसी आपको अनुशासन सिखाता है, आपके लाइफ में रूटीन बन जाती है, आपको आदत हो जाती है। और कहीं भी आज की डेट में हम ये देखते हैं कि हमारा युवा कहीं ना कहीं अपनी अनुशासन और भटका हुआ है, थोड़ा सा भटका हुआ है, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम है, थोड़ा सा संस्कारों तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और मेरा मानना है कि अब स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसको मैंडेटरी करना चाहिए बिल्कुल। So आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं मैम? हमारे यहाँ 100 कैडेट्स हैं। अच्छा, तो मैम आप दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग भी देती हैं जी, और दूसरा सब्जेक्ट आपका है? बच्चों को एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशली फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम ड्रिल सिखाते हैं बच्चों को। जो हमारे कुछ बच्चे 26 जनवरी की जो आरडीसी परेड होती है वहां पर जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे रिपब्लिक डे परेड जी, रिपब्लिक गणतंत्र दिवस परेड पर भी आपके ट्रेन कराए हुए बच्चे जाते हैं। और मैम आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? जी, और एमबीए और बीबीए के बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम एनसीसी कैडेट्स को भी पूरे देश के बारे में सारी चीजें लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, कभी कोई आपदा आ जाए तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। वो तो एक मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया ना, एक माइंड मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। अच्छा मैम, आप अपनी ट्रेनिंग का कुछ एक्सपीरियंस शेयर की, क्यों बच्चों की बात मैम और होती है, बच्चों पे परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, युवा हैं, किशोर हैं, लेकिन आपने 40 के बाद जब ये ट्रेनिंग करी तो मैम आप गिव अप नहीं किया, फिजिकल एक्सर्शन नहीं हुआ? जैसे एकदम से इतनी ज़बरदस्त डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रहा है वो ठीक है, पर मैम मिलिट्री ट्रेनिंग सबके बस की नहीं होती है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। ज़रा बताएं। जब हम ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ पर मिस्टर ब्रिगेडियर सर मिस्टर तपन सिन्हा वॉज देयर, एंड डे 1 जिस दिन हम पहुँचे उनका एक सेशन था, उन्होंने वहाँ जाते ही सबको बोला कि ऑल ऑफ यू आर माई प्रिंसेस। अच्छा वो बड़ा अच्छा मोमेंट था हमारे लिए कि ही सेड कि ऑल ऑफ यू आर माई प्रिंसेस, आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शायद वो मोटिवेशन उनका इतना काम कर गया कि हम 4 बजे उठते थे सुबह, ग्राउंड पे चक्कर लगाते थे, पीटी होता था, जुम्बा होता था, योगा होता था, उसके बाद पढ़ाई होती थी। हमें 5 मिनट का टाइम मिलता था कि भागो, और फटाफट 5 मिनट में ब्रेकफास्ट, और 5 मिनट के बाद फिर से ग्राउंड पे। मैम तो सब तो नहीं कोप कर पाए होंगे ना इस चीज को? यस मैम, कुछ लोग वापस भी गए हैं वहां से, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, कुछ लोग नहीं कर पाए। 40 के बाद जैसे बीपी शुगर, लेडीज के अपने इश्यूज भी होते हैं जी। तो एक मोटिवेशन और कहते हैं ना जज्बा और जुनून होता है ना किसी काम को करने का, मुझे तो पैशन था, नहीं मुझे तो करना ही आपको तो शुरू से ही था जी। आप सपनों को मरने मत दीजिए,
लेफ्टिनेंट डॉक्टर सीमा पुंदीर आपके सामने एक उदाहरण है, इतना टफ लाइफस्टाइल। अच्छा मैम, मैंने सुना है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं बहुत खड़ूस होते हैं तो मैम जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग जैसे बहुत डांटते हैं सीधे जवान, और सजा भी बहुत ज़बरदस्त मिलती है, तो मैम रोना भी आ जाता है और वो रोने भी नहीं देते। ये तो मैम इसके लिए तो इसीलिए हमारी आर्मी जो है, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेज इन्वॉल्व। तो मैम ये डिसिप्लिन तो वहाँ भी रहा होगा, तो आप लेडीज डर नहीं जाते थे, रोते नहीं थे, आप नहीं रोए? देखिए, रोना तो हमें पहले ही बोल दिया गया था कि रोने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, तो मैं रोना वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ कभी। जी जी जी, चीज़ों के लिए लड़ना पसंद करती हूँ। तो वहाँ पर हमें हाँ डांट भी पड़ी, पनिशमेंट भी मिला। एक दिन हम लोग 1 मिनट लेट हो गए, उसके लिए जो हमें पनिशमेंट मिला कि 5 राउंड लगाने हैं एंड फ्रॉग जंप करनी है। अरे बाप रे बट दैट वाज द मेमोरी वी एंजॉयड, हमने उसको एंजॉय किया, उस पनिशमेंट को भी तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जब आपकी लाइफ में आती है ना, चाहे वो सजा हो या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उसे बर्डन समझ के नहीं लेते हो ना कि ठीक है गलती हमने की है तो सजा तो मिलेगी ना, वो आपके सुधार के लिए था, वो हमारे अच्छे के लिए था। आपने यूनिफॉर्म जब पहनी होगी तो पहली बार आपको कैसा लगा, वो आप बताएं। दैट वाज द मोमेंट, लास्ट डे जब ख़त्म हो गया हमारा कोर्स और पिपिंग सेरेमनी होनी थी, तो वहाँ पर इनवाइट किया जाता है, ऑफिसर्स इनवाइट करते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स को। तो मेरा बेटा और मेरा छोटा बेटा और हस्बैंड आए थे। बड़े बेटे का बोर्ड एग्ज़ाम था, एक्चुअली ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो वो नहीं आ पाया था। पर द मोमेंट यू आपको जब स्टार मिला तो रियली वो फीलिंग थी कि आंसू अपने आप निकलते हैं और अपने आप को भी रियली, तो मतलब आप भी रोई तब खुशी से। हाँ, वो खुशी के आंसू। अच्छा मैम, एक और कैप आपको मिली हुई है ना? जी बिल्कुल, पी कैप है जो हम पहनते हैं तो हमेशा प्राउड फील करते हैं, वो स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। अच्छा मैम, आप ऑथर भी हैं जी, ये टाइम आप पता नहीं कैसे निकालती हैं, आप मुझे बताइए वो 3 बुक्स जो आपने पेन डाउन की हैं किस नाम से हैं, किस टॉपिक पे हैं? MBA के बच्चों के लिए है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की वो बहुत अच्छी बुक है, AKTU के सिलेबस के हिसाब से हमने उसे लिखी है, और वो लेफ्टिनेंट डॉक्टर सीमा पुंडीर के नाम से ही है। आपके नाम से ही है बुक, तो मैम आप उस बुक के बारे में बताएं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। जी, इस बुक में हमने सक्सेस मंत्रा ऑफ बिजनेस कि आप मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। मेन मोटिव उस किताब का यही है कि आप आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान सफल बनना चाहता है, तो कैसे आप मार्केटिंग के जो मंत्राज हैं वो टिप्स उसमें मेंशन्ड हैं, तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें और यू कैन बी अ सक्सेसफुल मार्केटर और एंटरप्रेन्योर। क्या नाम है मैम बुक का? मैम मार्केटिंग मैनेजमेंट तीनों नाम बुक्स से का? ही बुक है। तीनों नहीं मैम, एक मेरी बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से जो मैंने MBA के बच्चों के लिए खास तौर से लिखी है जी, और दूसरी बुक मेरी एडिटेड बुक है, उसमें आपके बहुत सारे रिसर्चर्स इंक्लूडेड हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उस बुक को मैंने एडिट किया है और उसमें अपने रिसर्च पेपर्स का भी मेरा। अच्छा, आप रिसर्च पेपर्स भी तो लिखती हैं, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स अटेंड करती हैं, बहुत से रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं। यस मैम, और आपको अवार्ड भी मिला है बेस्ट एजुकेशनिस्ट का। अच्छा मैम, अभी जो आप 4th बुक पेन डाउन करी, ये 3 बुक्स इंग्लिश में हैं आपकी? यस मैम, अब आप मैंने सुना है हिंदी में बुक लिखना चाहती हैं जी, मोटिवेट करने के लिए सकारात्मक जीवन शैली पर जी, थोड़ा सा बताएं। चौथी बुक जो मैम की आ रही है जी, मेरी अगली बुक जो आने वाली है वो आज के परिवेश को देखते हुए मैंने सोचा कि युवा थोड़ा सा भटक रहा है कुछ में, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि बच्चों में थोड़ा सा डिसिप्लिन, बेसिक एटिकेट्स वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, संस्कारों की कमी हो रही है। तो मैं उस पर एक किताब लिख रही हूँ और कोशिश करूँगी कि वो किताब मेरी 2 महीने में पब्लिश भी हो जाए और उस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, वो मेरे नाम से ही आएगी और उसको पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। और आज के जो युवा हैं उनको भी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें और आपके जो गुरुजन हैं और जितने भी बड़े हैं आपसे, प्लीज़ रिस्पेक्ट देम और अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में अनुशासन ज़रूर रखें। बिल्कुल मैम, आपकी किताब के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आपने हर पड़ाव को पार किया है, तो ये पड़ाव तो पार हो ही गया, समझ लीजिए आपकी बुक पब्लिश भी हो गई है और बहुत पॉपुलर भी हो गई है। और ऐसी शख्सियत और व्यक्तित्व से मिलने के बाद आपके विचार, आपका गाइडेंस
जब हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को मिलेगा तो उनको एक आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा और एक सही दिशा निर्देश मिलेगा। बहुत अच्छा माध्यम है, पुस्तकें लिखने का चलन, पढ़ने का चलन भी कम हो रहा है, मोबाइल सब चीज़ें खींच रहा है, तो ऐसे समय में आप पुस्तकें लिख रही हैं और पढ़ने के लिए कह रही हैं, ये भी आपका एक समाज सेवा का ही योगदान है। इसके अलावा आपको कोरोना वॉरियर अवार्ड भी मिला हुआ है और समाज सेवा भी आप करती हैं। मैम क्या नहीं करती हैं वो बता दीजिए। आपको खाना बनाने का शौक है? जी है जी, मैं खाना भी बनाती हूँ घर पे। आप खाना भी बनाती हैं? अच्छा, आपके घर जब मेड नहीं आती है तो घर का काम करना आता है आपको? जी बिल्कुल। कभी झाड़ू पोछा भी लगाया? जी। नहीं, मैं तो नहीं मान पाती इस बात को। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आपका प्रेम विवाह हुआ था? लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैं पहले एक ऑफिस में काम करती थी, वहाँ मुझे देखा ज़रूर था उन्होंने। अच्छा जी, पर वैसे आप कह सकती हैं कि हाँ, लव कम अरेंज। देखिए, प्रेम यही होता है, हम प्रेम के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, सारे गीत, गज़लें, कविताएं मैम प्रेम से आती हैं। इस प्रेम पे फोकस रहता है, सृष्टि का प्रेम, नारी के ऊपर इतना कुछ लिखा जाता है। यहाँ ऐसे बहुत सी शख्सियत अब से पहले भी आई हैं जिसमें मैंने हमेशा कहा है कि महिला के चेहरे की मुस्कान उसकी सफलता से होती है, और वो सफलता कई गुना बढ़ जाती है जब उसका परिवार, विशेष रूप से उसके पति का साथ होता है, और ये सच्चे प्रेम का प्रतीक है। आजकल लोगों ने प्रेम को मजाक बना के रख दिया है। प्रेम वो नहीं होता है जो ये आजकल हो रहा है, आज इससे, आज उससे, कल उससे। प्रेम ये है जो आपके चेहरे पे ये सुंदरता का ग्लो है, ये जो चमक है, ये एक अंदर से जो आंतरिक खुशी है, ये जो संतुष्टि है, ये आपका अनुशासित जीवनचर्या, आपने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो भी आपने ध्येय और लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित करिए, उनको प्राप्त करने के लिए आपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उस ओर श्रम किया, इसके साथ परिवार और पति का सहयोग और प्रेम, इन सब का मिश्रण बनके जब तैयार होता है तो हम समाज को, हमारे समाज में लेफ्टिनेंट डॉक्टर सीमा सिंह पुंदीर जैसी शख्सियत आती हैं। बहुत बहुत आभार है आपका आदरणीय, और यदि आप और कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो स्वागत है आपका। बस मैं आज के युवा समाज को ही एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने देश के प्रति प्रेम ज़रूर रखें। जैसे मैम ने प्रेम को बहुत अच्छे से परिभाषित किया, शायद मैं इतना नहीं कर सकती, बट हाँ, देश के प्रति जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं आज के युवा में कम दिख रहा है मुझे। जी, तो आप देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, और कभी किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने आप आगे ज़रूर आएँ। बिल्कुल, मतलब इंसानियत सबसे बड़ी है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मैम एक और विनती है, इंसान बनिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी, सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो आपके लिए आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मानवता ही है। मैम एक प्रश्न मैं आपसे, क्योंकि आपके बारे में इतना सबको बता दिया, जाते जाते पति पत्नी के रिश्तों के बारे में ज़रूर कहें, क्योंकि समाज में तलाक बहुत बढ़ रहे हैं, विघटन बहुत हो रहा है। तलाक, अगर शादी नहीं भी हुई है, रिलेशनशिप ब्रेकअप, पैचअप, जिसकी वजह से लोग हर एज ग्रुप में डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं। आप जो पुंदीर दंपत्ति, आप और आपके पति देव, इसमें भी एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं हमारे समाज में। पति पत्नी के ये जो खराब होते रिश्ते हैं मैम, इनके लिए आप संदेश दें कि परिवार को किस तरह प्रेम से चलाया जाए। जी, आज हम जानते हैं कि पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही सोचते हैं कि मैं कम नहीं हूँ, और पत्नी सोचती है कि मैं कम नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारा जो समाज है, हम बराबरी करते हैं एज अ नारी पुरुष के बराबर है। अगर हमें पुरुष इतना सम्मान दे रहा है कि नारी ऊंचाइयों को छुए, हमारे समान चले, वो ये नहीं चाहते कि हमारे पीछे रहे नारी। आज की जो मैंने जितना देखा है कि पुरुष भी अप्रिशिएट करता है, नारी को आगे लेकर आता है, तो मुझे लगता है कि दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आपकी ज़िंदगी में तो होगा ही होगा। जब कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव आता है, तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मतलब किसी भी संबंध को चलाने के लिए या परिवार को चलाने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट, थोड़ा बलिदान, थोड़ा अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए, और एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एज अ, चाहे आप पति पत्नी हैं या पुरुष और नारी हैं, सम्मान बहुत जरूरी है। चाहे आप जिस जगह काम करते हैं, वहां भी, घर में, कहीं भी,
तो एक रिस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी मतलब है। कोई भी संबंध बिना सम्मान के नहीं चलता, कि आत्मसम्मान को चोट मत कीजिए। मैम, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते, आप उनके लिए संदेश दें। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो पुरुषों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और वो एक समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बन सकती हैं। और उनको समानता का दर्जा तो आपने ही दिया है और आप उनको सम्मान दीजिए, वो आपको ज़रूर सम्मान देंगी और साथ में चलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये नहीं कहते हैं कि हाँ बराबरी करके वो आपसे आगे निकलना चाहते हैं, साथ में ही चलना है। तो आप ज़रूर नारी को आगे आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और एक सम्मान के साथ उनको आगे लेकर चलें। बहुत ही खूबसूरत संदेश मैम आपने दिया। तो आज आपने देखा और बहुत कुछ सीखा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन प्रिय होना और अपने उद्देश्य को पाने की जिद होना और प्रेम में समझौता करके आप कोई एहसान नहीं करते हैं। अगर आपको कोई रिश्ता चाहिए, कोई साथ चाहिए, आपको परिवार चाहिए, तो आत्मसम्मान के संग एक दूसरे का सम्मान करते हुए थोड़ा समझौता करना आवश्यक है। कोई भी संबंध हो या कोई भी उद्देश्य हो, बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हर चीज़ की एक कीमत होती है और उसे दिल से, श्रद्धा से, नमन से करें और प्रेम तो सब कुछ करा सकता है। तो इसी संदेश के साथ हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में पधारें और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप आगे जितना भी काम करना चाहती हैं, आप बहुत ऊंचाइयां छुएं, ये हमारी कामना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना करती हूँ। आपकी पुस्तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और आप बहुत सी लड़कियों को और विद्यार्थियों को पढ़ाएं, ट्रेनिंग दें और एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये संदेश डॉक्टर सीमा दे रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कामना मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस कार्यक्रम में बुलाया मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कामना मैम की। धन्यवाद। ट्रू मीडिया चैनल आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, शेयर करें, तब आराम से कमेंट करें। पूरा साक्षात्कार देखने के पश्चात मैं कामना मिश्रा आपसे ये निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।